एमिकेबल नंबर आप लोगों को पढ़ाए थे, क्या होता है? यहां तक लास्ट हुआ था, ये ना हुआ था लास्ट। एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर तक हो गया था ना। दो तरह के पैरामीटर होते हैं, एक्चुअल एंड फॉर्मल। ठीक है। एक्चुअली समवेयर जो एक्चुअल आर्गुमेंट है ट्रीट एज एन आर्गुमेंट्स। ठीक है, क्या आर्गुमेंट्स भी बोला जाता है। पैरामीटर्स को हम कहीं कहीं पे क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट्स। बोलिए। तो तुम लोग हल्ला बहुत करते हो जी। हाँ बोलो। एट्रीब्यूट कहाँ बोले हैं? कहाँ? पैरामीटर्स बोले हैं, और पैरामीटर्स को समवेयर इट इज कॉल्ड आर्गुमेंट्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? आर्गुमेंट्स। ओके, तो आर्गुमेंट्स और पैरामीटर में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कहीं पे आर्गुमेंट्स लिखा हुआ है तो आपको पैरामीटर ही समझना है। क्लियर? ठीक है, कहीं कहीं पे लिख देगा, कहीं आर्गुमेंट बोलेगा, कहीं पैरामीटर बोलेगा, तो नॉर्मली एक्चुअल को आर्गुमेंट बोलता है और फॉर्मल को क्या बोलने लगता है? पैरामीटर। ठीक है, वैसे जो जेन्युइन है वो यही है कि दो तरह के पैरामीटर होते हैं, एक एक्चुअल और दूसरा फॉर्मल। ठीक है? ठीक है, और दिमाग में ये रखिए कि पैरामीटर को आर्गुमेंट्स वर्ड के द्वारा भी, ठीक है, डिनोट किया जा सकता है। दिमाग में फिट हो गया? पैरामीटर, आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स, पैरामीटर, पैरामीटर, आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स, पैरामीटर, बोथ आर सेम। ठीक है? ओके, इससे क्या होगा? क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा। कहीं पैरामीटर लिख दिया, कहीं आर्गुमेंट लिख दिया, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। और आगे भी एक टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, उसमें लिखा रहता है कमांड लाइन आर्गुमेंट। ठीक है, हो सकता है कि वो बनाना चाह रहा हो कमांड लाइन पैरामीटर्स, लेकिन देखा होगा कि वर्ड और पैरामीटर यहां रखने से ज्यादा आर्गुमेंट्स पे अच्छा लगता है, तो टॉपिक का नाम क्या रख दिया? कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। ठीक है, वो पॉइंटर पे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अब इसमें फंक्शन कॉलिंग जो होता है, फंक्शन कॉल करना तो आपको बता दिए, कॉल मतलब यूज, लेकिन फंक्शन कॉलिंग विथ पैरामीटर, पैरामीटर के साथ। ठीक है, हम ये ना भी बोले और सिंपली बोले फंक्शन कॉलिंग दो तरीके के होते हैं, क्योंकि फंक्शन कॉल करेंगे तो पैरामीटर तो होगा ही होगा, ऑब्वियस है, अगर है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। एवरीबॉडी, तो फंक्शन कॉलिंग विथ पैरामीटर्स मतलब कि हम वैसे फंक्शन की बात कर रहे हैं जिनके साथ पैरामीटर है, वो ऐड नहीं है। उनका इस्तेमाल हम दो तरीके से कर सकते हैं, तीन तरीके से कर सकते हैं, जिसमें दूसरा और तीसरा एक ही जैसा होता है। एक को बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, एक को बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस, और तीसरा को बोलते हैं कॉल बाय पॉइंटर। रेफरेंस और पॉइंटर टेक्निकली प्रैक्टिकली थोड़ा अलग है, पर कंसेप्चुअली दोनों सेम है। ठीक है, कंसेप्चुअली दोनों सेम है। तो तीन तरीका से हम लोग कर सकते हैं, तीसरा पॉइंटर जब पढ़ाएंगे वहां बता देंगे आपको, क्योंकि कॉल बाय पॉइंटर में पॉइंटर का इस्तेमाल चाहिए। पॉइंटर चैप्टर अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किए, इसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक है ना, स्ट्रक्चर के बाद। तो दो तरह के होते हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, और कॉल बाय पॉइंटर, जिसमें कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस राइट नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे। अब क्या है, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय पॉइंटर एक ही जैसा है। ठीक है, नाम लिख देंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग कंसंट्रेट करेंगे किस पे? कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है,
इस दोनों तीनों का संबंध जो एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर है उससे है, उसी के हिसाब से, ठीक है। और हमारी जैसी जरूरत है उस जरूरत के अकॉर्डिंगली हमें चूज करना है कि वी हैव टू कॉल द फंक्शन यूजिंग कॉल बाय वैल्यू और वी हैव टू कॉल द फंक्शन यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। ये हमारे यूज पे डिपेंड करता है कि हम किसे यूज करें। पॉइंट क्लियर? ठीक है, बताएं, सिखाएंगे दोनों, लेकिन डिपेंड किस पे करता है? हमारे यूज पे, जरूरत क्या है। ठीक, सबसे पहले हम लोग आते हैं कॉल बाय वैल्यू। अभी तक जितना फंक्शन बनाए हैं, हम लोग बनाते आए हैं, ठीक है, वो सब कॉल बाय वैल्यू पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? कॉल बाय वैल्यू। अभी तक जितना फंक्शन हम लोग बनाए, भले हम नहीं बताए थे आपको, लेकिन अभी तक जितने फंक्शन हमने बनाए वो सभी किस पे डिपेंडेंट है? कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं और जो फॉर्मल पैरामीटर है, डाटा तो एक्चुअल पैरामीटर में होता है, चला जाता है किसके पास? फॉर्मल के पास। अरे आप फंक्शन कॉल करते हैं, एन का वैल्यू भेजते हैं तो उसके एन में चला जाता है ना। अभी तक ऐसा ही ना फंक्शन बनाए हैं। ये आप फंक्शन बनाए हैं यहां से, ठीक है, ये तो दूसरा था, ये वाला फंक्शन आप बनाए हैं, यहां से परफेक्ट से एन में वैल्यू भेजें, ये चला गया, इसके एन में चला गया ना। यही ना समझते हैं कॉल करने का मतलब, कि जो पैरामीटर में आपने यहाँ पे वैल्यू दिया वो चला गया इसके इसमें, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझें कि एक्चुअल का वैल्यू किस में चला गया, ठीक है। अब कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि कहता है कि जो एक्चुअल पैरामीटर है और जो फॉर्मल पैरामीटर है, उस दोनों का मेमोरी अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग। मतलब इस एन का जो मेन में परफेक्ट एन कर रहा है ये अलग है, इसका मेमोरी अलग है, वैल्यू आप इसी में डाल रहे हैं लेकिन इसका मेमोरी अलग है। और जब ये यहां जा रहा है इस एन में, तो ये कहता है कि इसका भी मेमोरी क्या है? अलग है। तो इस केस में क्या हो रहा है? कह रहा है कि वो वाला मेन वाला एन अपने वैल्यू को कॉपी करके डाल दे रहा है इसके वाले एन में, यानी एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू कॉपी होके चला जा रहा है किसमें? इसमें फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू कॉपी होके किसमें चला जा रहा है? फॉर्मल पैरामीटर में। एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू कॉपी होके किसमें चला जा रहा है? किसमें? कॉल बाय वैल्यू में। कॉल बाय वैल्यू, इसे पास बाय वैल्यू भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है। क्लियर? ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि वैल्यू तो मैंने दे दिया, पर अगर आप फॉर्मल हैं और आप उस वैल्यू में किसी तरह का बदलाव करते हैं तो मैं जैसे था वैसे ही रहूंगा, क्योंकि इस दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है। मैंने अपना कॉपी करके आपके मेमोरी में डाल दिया, ठीक है। मेरे पास 10 रुपया है, एक 10 रुपया आपके जेब में डाल दिया, ठीक है। अब मेरे जेब में भी 10 रुपया है, आपके जेब में भी 10 रुपया है, आप उस 10 रुपया का मिठाई खा गए, मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। देयर इज नो लिंक, देयर इज नो लिंक बिटवीन द एक्चुअल पैरामीटर एंड द फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है, मेमोरीज। क्लियर? ठीक है। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ी? फंक्शन है, यूजर्स फंक्शन को कॉल करता है, हमसे डेटा की डिमांड करता है, ठीक है, वो हमारा एम्प्लॉय है, ठीक है, हमें उस डाटा को देना है ताकि उसका काम उन्हीं डाटा से होना है। लेकिन हम चाहते हैं कि उस डाटा पे वो काम करे, लेकिन उस डाटा पे किसी तरह का चेंज करे वो मेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मुझे कॉल बाय वैल्यू पे जाना होगा। किस पे जाना होगा? कॉल बाय वैल्यू पे जाना होगा, ठीक है। अगर हम अपने ओरिजिनल डाटा को भेजते हैं और सामने वाला उसे चेंज करता है, लेकिन हम चाहते हैं उसका फर्क मेरे पे ना पड़े, ठीक है, तो कंसेप्ट कौन सा होगा? कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर हम डेटा भेजते हैं, वो हमारा एम्प्लॉय है, हमारे लिए ही काम कर रहा है, ठीक है, और वो डाटा का जो भी चेंज करता है वो चेंज मेरे में भी होना चाहिए, तो फिर हमको कॉल बाय वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मुझे जरूरत पड़ेगी कॉल बाय रेफरेंस। किसकी? रेफरेंस।
पॉइंट समझ में आ रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है? मान लीजिए बिहार सरकार ने कोई डेटा किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को दिया, उसी का डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट उस पर सर्वे कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, करने दे। बिहार सरकार चाह रही है इसमें चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो पास बाय वैल्यू के थ्रू उसको क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा। लेकिन बिहार सरकार कुछ डाटा प्रोवाइड कर रही है अपने सर्टेन डिपार्टमेंट के लिए, और कह रही है कि ये उसी डिपार्टमेंट का वैल्यू है, अगर वो अपडेट हो रहा है तो इसे भी अपडेट होना चाहिए। तो अब वो उसे कॉल बाय वैल्यू में नहीं भेजेगा, कॉल बाय रेफरेंस में भेजेगा। तो सर कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, क्या मेमोरी नहीं बनता है? तो कहता है बनता है। किसका बनता है? दोनों का बनता है? कहता नहीं, एक्चुअल का मेमोरी बनता है। किसका बनता है? एक्चुअल का। और फॉर्मल कहता है ना कि मैं अपना जो नाम है उसको एलियास बना दूंगा फॉर एक्चुअल का। फॉर्मल क्या कहता है कि मैं जो अपना नाम है उसको एलियास बना दूंगा। एलियास, यू नो अबाउट द एलियास निकनेम, तो एलियास बना दूंगा मैं एक्चुअल मेमोरी। तो इसका मतलब कि जो मेमोरी एक्चुअल का है वही मेमोरी फॉर्मल का है, और अगर फॉर्मल कुछ चेंज कर रहा है तो एक्चुअल में भी चेंज हो रहा है। तो यहां लिंक एस्टेब्लिश हो गया, इसलिए कि मेमोरी एक का बन रहा है, दूसरा उसका एलियास बन जा रहा है। तो दोनों दोनों से हम यूज करें तो मेमोरी तो एक ही यूज होगा। दैट्स वाई किसी से चेंज करेंगे उस मेमोरी में फर्क आ जाएगा। क्लियर? दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल और फॉर्मल दोनों के मेमोरी अलग अलग बनते हैं, वैल्यू एक का दूसरे में कॉपी हो जाता है, उन मेमोरी के बीच में कोई लिंक नहीं होता है, किसी एक के चेंज में दूसरे में फर्क नहीं आता है। और कॉल बाय रेफरेंस में मेमोरी एक्चुअल का बनता है, फॉर्मल उस एक्चुअल मेमोरी का एलियास बना देता है, एंड दैट्स व्हाई किसी एक से चेंज में दूसरे में फर्क आ जाता है। एवरीबॉडी ठीक है? बाकी मैं समझा दूंगा, एग्जांपल भी दे दूंगा। क्लियर? ओके, सो लेट्स कम टू दी चार्ज नहीं है, अच्छा नीला पीला दिखा रहा है। सर आपका नेट भी सही नहीं चल रहा। हाँ, क्या बोले? सर आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं है। बाबू हम क्या कर सकते हैं, हमारा हॉटस्पॉट खत्म हो गया, ठीक है, और अभी जो नेट है, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और स्पीड नहीं है इसके बारे में भी बता दिए हैं। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। थ्री कर देते हैं, लेकिन डिस्कस अभी कितने का करेंगे? दो का करते हैं। बहुत हल्ला कर रहे हो जी।
ठीक है, तीन तरीका है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय पॉइंटर, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे किनको, इन दोनों की चर्चा भी करेंगे, कॉल बाय पॉइंटर बाद में कर लेंगे। ठीक है, इसको कहीं कहीं पे पास बाय वैल्यू भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, पास बाय, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग किसको, कॉल बाय वैल्यूज लिखे से। तो क्या कहता है कि इन केस ऑफ कॉल बाय वैल्यूज, the actual parameter and formal parameters create its own separate memory. तुम लगता है ना आप पढ़ोगे जी, हाँ, सोए में रह जाओगे तुम, लेकिन पढ़ सकते हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सोसो में रह जाओगे। ग्रह नक्षत्र होगा, होता है वैसा, ग्रह नक्षत्र हिलने डुलने नहीं देगा। जैसे कंसंट्रेट करोगे, ठीक है, कंसंट्रेट हो रहे हो, ये लो, मैंने कुछ तो दिखने से लग जाता है कि वो ना पढ़ेगा। सर आपका आवाज कट कट कर आ रहा है। अब हम बाबू क्या करें, बोलो। हम ही टावर लगा के कल से आते हैं 4G का। मेरे पास हॉट स्पॉट मेरे खत्म हो गया, 100% खत्म। ठीक है, उसके बाद अभी हम कनेक्ट किए हुए हैं कॉलेज से, थोड़ा अनस्टेबल आज चल रहा है। ठीक है, एडजस्ट करना होगा, अदरवाइज अगर किसी का हॉट स्पॉट है तो वो प्रोवाइड करें, हम कनेक्ट कर लेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दें, इन केस कॉल बाय वैल्यूज द एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स क्रिएट्स इट्स ऑन सेपरेट मेमोरी। ठीक है, कॉमा, the actual parameter, the actual parameters copy its values, copy its values to the corresponding formal parameters। यानी एक्चुअल पैरामीटर क्या कहता है कि हम अपने वैल्यू को correspondingly, ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर में क्या करते हैं, कॉपी। ठीक, इट ऑल्सो मीन्स there is no link, there is no link between actual and formal parameter memories। ठीक है, कोई लिंक नहीं होता है, मीन्स
if we change the value, the values using formal parameter, the actual parameter values will remain same. ठीक है, will remain मतलब जैसे था वैसे ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल यहीं पे लिख दें कि रन करा दें? यहीं पे लिख देते हैं, आप करा लीजिएगा, कर जाएगा। ठीक है, हेडर फाइल वगैरह लगाना है ऊपर लगा लीजिएगा, सीधे फंक्शन आते हैं। स्वैपिंग का बताते हैं, किससे बताते हैं? स्वैपिंग का। ठीक है, तो स्वैपिंग में तो दो वैल्यू स्वैप करना होता है, रिटर्न बना नहीं सकते हैं क्योंकि रिटर्न तो एक ही वैल्यू ना होगा, और स्वैप करने पे हमको दोनों को दोनों रिटर्न कराना होगा तब ना पता चलेगा, तो संभव तो है नहीं। तो इसका मतलब है रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा? गजबज गजबज हो रहा है दिमाग, एकदम साफ साफ बता रहा है। स्वैप कितने नंबर का होता है? ठीक है, आंसर कैसे पता चलेगा कि वैल्यू स्वैप हुआ कि नहीं? एक नंबर बताने से कि दोनों नंबर बताने से? तो इसका मतलब रिजल्ट कितने नंबर का हुआ? 2 नंबर का हुआ, और फंक्शन कहता है कि रिजल्ट अगर रिटर्न करेंगे तो एक ही करेंगे, 2 का गुण नहीं है मेरे में, तो इसका मतलब करा तो सकते नहीं है, तो क्या रख देंगे? वॉइड, और इसमें रख देंगे यहाँ पे क्या? स्वैप, और यहाँ पे रख देते हैं इंट ए कोमा इंट बी। ठीक है, और एक अंदर में ले लेते हैं क्या? टी, और टी बराबर क्या कर देंगे? ए, और ए बराबर क्या कर देंगे? बी, और बी बराबर क्या कर देंगे? टी। ठीक है, ओके, अब बनाते हैं मेन। इनपुट करा ले के डायरेक्ट ले लें, इनपुट करा ले के डायरेक्ट ले लें, डायरेक्ट ले लें। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, डायरेक्ट वैल्यू ले लिए, और यहां से हम कॉल किए किसको? एक लाइन इसमें छूट गया है, रुक जाइए, प्रिंट नहीं कराया है क्योंकि वॉइड है, तो प्रिंट तो इसी में जाएगा ना। प्रिंट एफ बैकस्लैश एन, ठीक है, v1 यानी वैल्यू 1 कॉमा v2 यानी वैल्यू, ठीक, और यहाँ पे हम किसको यूज करेंगे? ए और बी को, और यहाँ पे लगा दीजिए क्लोजिंग ब्रेसेस। ठीक है, और स्वैप करेंगे यहाँ पे x और y के वैल्यू को भेज दिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे आके हम, ये लाइन जरूरी नहीं है लेकिन हम जानबूझ के प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे हम करा रहे हैं v1 इज इक्वल टू %d कोमा v2 इज इक्वल टू %d, और यहाँ दे रहे हैं कोमा x कोमा क्या? गेट ch। ठीक है, अब इसमें ये कौन सा पैरामीटर हुआ? x y, x और y यहाँ क्या है? एक्चुअल एक्चुअल, और यहाँ पे a और b क्या है? फॉर्मल। ये मत लिखिए, कमेंट में दे रहे हैं। ठीक, अब ये पास बाय वैल्यू है, तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि x का मेमोरी अलग होगा,
यानी एक्चुअल का मेमोरी अपना बनाएगा एक्स और वाई, ये एक्चुअल है, और फॉर्मल कह रहा है कि मैं अपना मेमोरी अलग बनाऊंगा, ए और क्या बी। एक्चुअल कह रहा है कि मेरा वैल्यू है 2 एक्स में और वाई में कितना है 3। जब मेरे द्वारा कॉल करेंगे, ठीक है, कॉल बाय वैल्यू को यूज करके, तो मैं अपना एक्स का वैल्यू किसमें कॉपी करूंगा, ए में कोरस्पॉन्डिंग, और वाई कह रहा है कि मैं अपना वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग किसमें कॉपी करूंगा, बी में। लेकिन मेरे दोनों मेमोरी के बीच में कोई लिंक नहीं है। अब स्वैप कह रहा है कि हम तीसरे के मदद से, एक टी के मदद से हम इसको क्या किए, इसमें 2 डाल दिए, इसमें 3 डाल दिए, और इसमें क्या डाल दिए 2। तो ये कह रहा है कि जब हम इसके वैल्यू, इसमें आके वैल्यू को प्रिंट कराएंगे ए बी को, तो हमको तो रिजल्ट मिलेगा 3-2। क्या मिलेगा, ठीक। लेकिन मेन कह रहा है कि मेरे में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है, मैं तो सिर्फ कॉपी करके छोड़ दिया, मैं तो जैसे था वैसे ही हूं। तो अगर मेरे अंदर आके एक्स वाई को प्रिंट कराइएगा तो V1 में अभी भी क्या मिलेगा 2, और V2 में अभी भी क्या मिलेगा। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। यानी एक्स और वाई यहां बन रहा है एक्चुअल, ठीक है, और ये कह रहा है कि सिर्फ अपना वैल्यू कॉपी करके छोड़ दिए, कोई लेना देना नहीं है बी से। मेरा वैल्यू, मेरा काम है वैल्यू को कॉपी करना, मैंने कर दिया, अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब फंक्शन कह रहा है कि मैं अपने ए बी को स्वैप कर दिया, तो किए तुम्हारे मेमोरी में है, तुम दिखाओ, तुम दिखाओगे तो स्वैप वैल्यू मिलेगा, ठीक है। मेन कह रहा है कि अगर अब मुझे दिखाइएगा तो मैं तो जैसे था वैसे ही हूं, मेरा तो उससे कोई लेना ही देना नहीं है, सिर्फ वैल्यू मैंने उसको दिया है। क्लियर, दिस इज कॉल बाई वैल्यू, दिस इज कॉल बाई वैल्यू, ठीक है। इसमें ए और बी बदल रहा है, यानी ए बी क्या है, फॉर्मल है, वो बदल गया, लेकिन उसके बदलने से एक्चुअल में कोई फर्क, वो अभी भी 2 और 3 ही है, ठीक है, ठीक। और इसी का उल्टा हो जाएगा कॉल बाई रेफरेंस। आई थिंक टाइम हो गया है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में निकालते हैं, ठीक है। 11 मिनट, अटेंडेंस में भी 10 मिनट लग जाएगा। फिर इसको ऑनलाइन इसको 44 है।